Hello student, good morning all of you. Now we start your chemistry. ओके चलो तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले पहला डाउट आ गया विजित, व्हाई नाइट्रोजन फॉर्म फोर बॉन्ड बट इट हैज 3 बॉन्ड। नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड कहाँ बनाएगा। देखो HNO3 N 1 2 3 5, आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन 5। नाइट्रोजन जो है यहाँ एक बॉन्ड बनाया और एक बॉन्ड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बना दिया, 3 बॉन्ड। 3 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन हमने यहाँ लिया है। ये ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बना लिया। ये ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, बना लिया। ये हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है, बना लिया। ये नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, बना लिया। लेकिन एक ऑक्सीजन अभी रह गया है। उस केस में क्या होता है, यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड का जनरेशन होता है। तो एक्चुअल में नाइट्रोजन जो है तीन बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो आगे सिखाएंगे हम, ठीक है। तो एक्चुअल में नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड नहीं बनाता है, ठीक है। चलो हम 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। कल जो मैंने एग्जांपल दिया था वो मैं अब स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो पहला एग्जांपल क्या है, BeCl2, ठीक है। तो बनाना कैसे आपको, तो 1 बाय 1 देखो। यहाँ पे बेरिलियम, जो मैं एक्स्ट्रा बताऊंगा उसको राइट डाउन करते जाना। बेरिलियम कैसे बनाना है, बेरिलियम के आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन लिख देना है, ठीक है। उसके बाद 2 क्लोरीन है तो 2 क्लोरीन लिख देना है। क्लोरीन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 7। ये तो आउटर सेल वाला इलेक्ट्रॉन सबको याद होगा ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, ये लिख देना है। लिखने के बाद याद करना है कि बेरिलियम कितना बॉन्ड बनाता है। तो बेरिलियम 2 बॉन्ड बनाता है, तो यहां पर हमें 2 बॉन्ड बना देना है बेरिलियम का, ठीक है। बेरिलियम का 2 बॉन्ड बना देना है। अब याद करना है कि क्लोरीन ने कौन सा बॉन्ड बनाया, कितना बॉन्ड बनाता है। तो क्लोरीन 1 बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड, 5 बॉन्ड और 7 बॉन्ड। लेकिन यहाँ पर एक ही बॉन्ड बनाएगा और यहाँ पर एक ही बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके अलावा मैं तुम्हें और चीजें सिखा रहा हूं इसमें, ठीक है, धीरे धीरे। अब ये मुझे ये बताओ कि बेरिलियम, अब ये सब चीजें जानना भी है, दिखना भी चाहिए, केवल पढ़ना नहीं है, ताकि तुम खुद से आंसर कर सको। बेरिलियम किस एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड बना रहा है। क्वेश्चन में पूछेगा कि बेरिलियम विल फॉर्म bond here in BeCl2, beryllium will form 2 bond in which excited state। तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन था, एक जंप करेगा। तो ग्राउंड स्टेट में कुछ ऐसा नजर आ रहा था। तो ग्राउंड स्टेट में तो पेयर्ड था ना, तो पेयर्ड तो बॉन्ड थोड़े ना बनाते हैं, कहां बनाएंगे। ये ग्राउंड स्टेट है, GS में लिख दे रहा हूं, ग्राउंड स्टेट है। अब ये ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड नहीं बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन से यहां जंप मार के जाएगा। और हम ये नहीं जानते हैं क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, हमने ऐसे लिख दिया। तो अब कितने अनपेयर्ड हो गए, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो गया। मैं शॉर्ट में लिखता हूं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो गया। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 2 अनपेयर्ड है, 2 अनपेयर्ड है और यही बॉन्ड बनाएगा, यानी 2 बॉन्ड बनेगा, 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो ये चीजें तुम्हें दिखना चाहिए। ये वाला पूरा पंच लाइन है, बिल्कुल दिखना चाहिए कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड बन रहा है। तो पहला पॉइंट यहां पर, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या हो रहा है, बेरिलियम बॉन्ड बना रहा है, बेरिलियम 2 बॉन्ड बना रहा है। अच्छा, क्लोरीन के बारे में क्या बोलेंगे, क्लोरीन किस स्टेट में बॉन्ड बना रहा है। तो क्लोरीन यहाँ एक ही बॉन्ड बना रहा है, तो क्लोरीन विल फॉर्म इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। आपको मालूम होगा कि क्लोरीन में 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है।
तो क्लोरीन 1 2 3 4 5, क्लोरीन कितना बॉन्ड बनाएगा? एक ही बॉन्ड बनाएगा, यहां एक ही बना रहा है, तो बाकी ये लोन पेयर के तौर पे दिख रहा है। तो ये लोन पेयर जो दो है, ये 1 2 और ये 3, यही लोन पेयर है। तो यहां से हमें सब चीजें दिखना चाहिए कि ये कहाँ का लोन पेयर है। ये एस सबसेल का लोन पेयर है, ये पी सबसेल का लोन पेयर है, और ये भी पी सबसेल का लोन पेयर है। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ का है? पी का है, मैं नाम नहीं लिख रहा हूं, भी कहाँ का है। ये कहा लोन पेयर एज इट इज, जो यहां था वो यहां है। ये भी एस का है, ये पी का है, ये पी का है, और ये कहाँ का है? ये पी का है। ठीक है, तो आपको हर चीज का नॉलेज होना चाहिए, तो बाद में मालूम चलेगा कि ये सब सर ये कहाँ का है, ये कहाँ का है, वो सब इसीलिए स्टार्टिंग से सीखते चलो। बॉन्ड केवल बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, साथ में चीजें एनालिसिस भी करना है कि स्ट्रक्चर बना दिए हो गया, काम नहीं हो गया। तो ये ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो हमारा दूसरा पॉइंट ये होगा कि क्लोरीन जो है वो यहाँ 1 बॉन्ड बनाया है, और किस स्टेट में? ग्राउंड स्टेट में। ये सब चीजें 2-4 क्वेश्चन में हम करेंगे ताकि हमारा एनालिसिस हो जाए। बाकी क्वेश्चन में नहीं करेंगे क्योंकि हमें हर बार टाइम ज्यादा लगेगा, बट हम 2-4 क्वेश्चन में तुमसे बता रहे हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। तो एक BeCl2 में यहाँ पे BeCl2 में ग्राउंड स्टेट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में बेरिलियम बॉन्ड बनाता है। क्लोरीन जो है यहाँ पर एक बॉन्ड बनाएगा और ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड बनाएगा। तीसरा पॉइंट, यहाँ बेरिलियम सेंट्रल एटम है, बीच वाला में जो होगा वो इसी को सेंट्रल बोलेंगे। ठीक है, तो सेंट्रल एटम के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ बेरिलियम है, और बेरिलियम 2 बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो रहा है। ठीक है, तो ये चीजें हमने यहां से जाना। अब आगे देखते हैं 4th पॉइंट। अब थोड़ा सा इसमें हम ओवरलैपिंग के बारे में बात करेंगे, यहीं पे ओवरलैपिंग के बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, क्योंकि साथ साथ स्ट्रक्चर बनाने के साथ साथ हम ओवरलैपिंग के बारे में बात करेंगे। अगर हम ओवरलैपिंग के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमें ये चीज का जानकारी होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ का है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ का दिख रहा है? एस का। ये कहाँ का दिख रहा है? पी का। तुम इसको भी एस और इसको पी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ का दिख रहा है? ये पी का। ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ का दिख रहा है? ये पी का है। तो यहां पर अब ओवरलैपिंग करने के पहले मैं बता दूं एस, हालांकि पहले बताया भी, फंडामेंटल में बताया था, एस स्फेरिकल होता है। ये 3D में फुटबॉल के जैसा होगा। एस जो होता है स्फेरिकल होता है, एस जो होगा स्फेरिकल होगा। पी जो होगा वो डम्बल होगा, ये पीएक्स पी वाई पी जेड डम्बल, और डी डबल डम्बल। हमें डी का ही डी ऐसे होगा। तो डी के बारे में हम आगे बात करेंगे, अभी मोस्टली हम बात करेंगे एस और पी का। ठीक है, तो यहां पर हम 5th पॉइंट ये चलते हैं कि यहां पर ओवरलैपिंग कैसे हुआ है। अब ध्यान से सुनना, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, ये एस का है और ये पी का है। तो ये एस में रहने वाला एक इलेक्ट्रॉन, कौन सा ये इलेक्ट्रॉन है? ये वाला इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात। हर चीज केमिकल बॉन्डिंग में दिखना चाहिए कि ये कहाँ का है, इसका रेसिडेंशियल कहाँ है, घर कहाँ का है, ये कैसा है, ये किस ऑर्बिटल्स का है, किस सबसेल का है, सब चीज दिखना चाहिए। तो ये कहाँ का है? ये यहाँ का है, 2s का है, ये 2s का है। अब ये ओवरलैपिंग किस में स्ट्रांग होगा, किस में वीक होगा, सब बातें करेंगे हम बाद में। तो हर चीज दिखेगा तभी हम आगे बातें कर पाएंगे। ये 2s का इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि बाद में भी पूछा जाएगा कौन सा ओवरलैपिंग स्ट्रांग है, 2s 2p वाला। ये कहाँ का है? तो ये 2p का है। तो ये 2s और 2p, ये इलेक्ट्रॉन्स 2p का है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स 2p का है। अब इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरह से रहते हैं, इधर इस ऐसा बनाने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूमते हुए नजर आएंगे ऐसे। ये एरिया इधर थोड़ा हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो और जान जाएंगे कि इलेक्ट्रॉन्स, ये डम्बल का मतलब क्या होता है। डम्बल का मतलब होता है इधर प्रोबेबिलिटी जो आता है इलेक्ट्रॉन्स का वो ऐसे होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन एस का है और ये इलेक्ट्रॉन पी का है, दोनों आपस में ओवरलैप होंगे। सबसे पहले VVT ने बताया था ओवरलैपिंग है। ये जो ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट है वो
लुईस ने नहीं दिया था। अच्छा एक चीज और है, यहां पर ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पे सेंट्रल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन आया गया नहीं, 1 2 3 4 4 ही इलेक्ट्रॉन आया। तो वीबीटी को इससे कोई लेना देना नहीं था कि ऑक्टेट कंप्लीट हो या ना हो। तो यहाँ हम लुईस रूल का बात ही नहीं कर रहे, ऑक्टेट रूल के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम नॉर्मली क्या बातें कर रहे हैं कि बेरिलियम विल फॉर्म 2 बॉन्ड इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। इतना काम करना है कि बेरिलियम 2 बॉन्ड बनाएगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। हमने 2 बॉन्ड बनाया है, चाहे उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो या ना हो। ठीक है, ये दोनों ओवरलैपिंग किया। अब ये क्या होगा, दोनों ओवरलैपिंग होगा ये, तो अपना इलेक्ट्रॉन्स दोनों शेयरिंग करेंगे। जब शेयरिंग करेंगे तो ये कुछ ओवरलैपिंग इस तरह से हो जाएगा। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहां आ जाएंगे, मैं इसको नीचे लिख दे रहा हूं, यहां आ जाएंगे, दोनों शेयरिंग में आ जाएंगे। तो ये जब दोनों शेयरिंग में आ जाएंगे यहां पे, ठीक है, तो ये एस है, ये 2s है और ये 2p है। तो अभी देखते चलो क्या क्या कंडीशन आ रहा है। 2s और 2p आपस में मिल गए हैं, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं sp ओवरलैपिंग। हम नाम अब ये 2 वाला नहीं लेते, हम बोलेंगे s और p ओवरलैपिंग। ये s है और ये p है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहां चला आया है, sp ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग अभी थोड़ा सा समझ में आया होगा, क्योंकि एक ही एग्जाम्पल में सब कुछ बता रहा हूं मैं, क्योंकि ये सब बता चुका हूं। अब ध्यान से देखना 6 पॉइंट। एक बार थोड़ा sp ओवरलैपिंग के बारे में, एक और ओवरलैपिंग होगा उसके बारे में हम आगे बात कर रहे हैं। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम और डिटेल जानते हैं। बेरिलियम का ये इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के इस इलेक्ट्रॉन के साथ ओवरलैपिंग हुआ है, यानी कुछ ऐसा हुआ होगा, बेरिलियम का ये इलेक्ट्रॉन ऐसा है, और ये वाला तो अभी हमने ओवरलैपिंग नहीं दिखाया है। अब बेरिलियम का यहां पर क्लोरीन का एटम और ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग हुआ है, यानी ये जो अनपेयर्ड था, अब जाके ये इलेक्ट्रॉन जब शेयरिंग हुआ है तो ये डबल हो गया है। डबल होने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स बीच में अब आ गए हैं, ये अब ये पेयर्ड हो गया है। पहले क्या था, सिंगल था, अब ये पेयर्ड हो गया है। देखो यहां पर दोनों इलेक्ट्रॉन हो गया है, तो इसीलिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। अगर पेयर्ड होता तो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो क्लोरीन का ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला तो पेयर्ड था, ये वाला तो क्लोरीन का पेयर्ड है, तो ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो लोन पेयर होते हैं। केवल ये वाला जो अनपेयर्ड है यही इसके साथ क्या करेगा, यही इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। बाकी जो क्लोरीन वाले हैं वो एज इट इज रहेंगे, वो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो बॉन्ड नहीं बनाते। बाकी ये ऐसे बस दिखते रहेंगे, ये वाला तीनों जो लोन पेयर है, केवल ये बॉन्ड बनाएगा और ये इसके साथ क्या होगा, शेयरिंग में जाएगा। जो अनपेयर्ड है उसी का शेयरिंग होगा, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का ही शेयरिंग होता है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग नहीं होता है। तो अब शेयरिंग होने का मतलब ये ऑर्बिटल्स, ये बेरिलियम का है और ये क्लोरीन का है। अब ये जब दोनों शेयरिंग होंगे तो एक बॉक्स में हो जाएंगे, और ये एक बॉक्स में होने का मतलब इसमें ये पेयर्ड हो गए। जो सिंगल था ये वाला और ये सिंगल था, अब दोनों मिलके क्या हो गए, दोनों मिलके क्या हो गए, ये क्लोरीन वाला है और ये दोनों मिलके अब पेयर्ड हो गए, यानी वो शेयरिंग कर लिया दोनों मिलके। ठीक है, तो इस चीज में आप ऐसे ही समझना है कि आखिर रीजन क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का पार्टिसिपेट करने का। हम कल से बोल रहे हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल टेक पार्टिसिपेट इन पेयरिंग बॉन्डिंग, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। आखिर क्यों, तो इसलिए कि यहां पर बेरिलियम का ये वाला इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन का, तो क्लोरीन वाला ये जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे नॉर्मल क्या होंगे, ये क्लोरीन वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे नॉर्मली, ये मैं क्लोरीन का नहीं है ना, क्लोरीन का इधर लिख रहा हूं। क्लोरीन का जो है जो इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर नॉर्मली ये वाला है, ये वाला जो ये P2P वाला है। तो ये सब तो पेयर्ड है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ क्या होगा, इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, पेयर्ड हो जाएगा, जो कि यही दोनों बॉन्ड बनाया है। तो इसका ये सिंगल वाला इलेक्ट्रॉन मैं केवल ऐसे लिख दे रहा हूं 1 2 3 4 5, ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या बन जाएंगे, पेयर्ड बन जाएंगे। तो इसीलिए सिंगल और सिंगल क्या होते हैं, बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं और बन जाते हैं पेयर्ड।
तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन और ये सिंगल इलेक्ट्रॉन बन गया पेयर्ड है, इसीलिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन टेक पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। और ओवरलैपिंग इसी को बोलते हैं। ओवरलैपिंग मतलब शेयरिंग, शेयरिंग हो गया, पास पास आ गया है, दोनों ये ऑर्बिटल्स पास पास आ गए हैं और अपना इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को ट्रांसफर किए हैं, शेयर किए हैं। और वो जो सिंगल सिंगल थे, ये जो सिंगल था और ये जो सिंगल था, ये दोनों एक दूसरे में क्या हो गए, ओवरलैप हो गए हैं, मिल गए हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन था ओवरलैप हो गए, आओ हम दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं और दोनों अपना सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन को डबल बना देते हैं, पेयर्ड बना देते हैं। ये पेयरिंग वाला कंसेप्ट, वो पेयरिंग वाला कंसेप्ट धीरे धीरे आगे आगे समझ में आएगा, ठीक है। पेयरिंग वाला कंसेप्ट अभी बस देखते जाओ तुम लोग। तो यहां पर क्या हो गया, ये एस का है और ये कहां का है, पी का है। तो ये एस वाला और ये पी वाला आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। तो हमने जो बोला था कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल टेक पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, यही वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो ओवरलैप करेंगे। और ओवरलैपिंग का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ओवरलैपिंग? तो ओवरलैपिंग का मीनिंग यहां से भी समझ में आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, अब मिलके क्या हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे। यानी ये इलेक्ट्रॉन एस का है और ये इलेक्ट्रॉन कहां का है, ये इलेक्ट्रॉन पी का है, ठीक है। ये क्लोरीन वाला है, ये इलेक्ट्रॉन कहां का है, ये बेरिलियम का एस वाला है, ये वाला इलेक्ट्रॉन है। और ये क्लोरीन वाला है, ये क्लोरीन वाला कहां का है, ये क्लोरीन वाला 2p का है। ये दिस वन इज सॉरी ये 3p है, ये है 3p। तो ये 2p का है, सॉरी 2s का है और ये 3p का है, ठीक है। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन यहां पर, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ओवरलैप हो जाएंगे। तो यहां पर 2s और 3p आपस में ओवरलैप होके बनेगा sp ओवरलैप, ओवरलैपिंग sp। तो ओवरलैपिंग का रियल मीनिंग क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आपस में क्या हो गए, शेयर्ड हो गए और ये मिलके बने, ठीक है। यानी ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आपस में क्या हो गए, शेयर्ड हो गए, ठीक है। और ये क्या बन गए, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बन गए, इसी को बोलते हैं ओवरलैपिंग। इसीलिए मैं बोलता था कि कोवैलेंट का मतलब ओवरलैपिंग होता है, कोवैलेंट का मतलब ओवरलैपिंग। अब ओवरलैपिंग का पहला कांसेप्ट डीबीटी नहीं दिया है, तो ये हो गया sp ओवरलैपिंग, ठीक है। अब ध्यान दो आगे 6th पॉइंट। अब ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन तो हमने देख लिया, ये s और p, यहां से भी समझ में आ जाएगा ये ओवरलैपिंग sp ओवरलैपिंग होगा, ठीक है। अब यहां इस पे फोकस करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन p का है, ये इलेक्ट्रॉन p का है, ठीक है। तो 6th पॉइंट, ये बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन कहां का है, p का है। तो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन p का है। क्लोरीन का ये इलेक्ट्रॉन कहां का है, p का है। कौन सा p है, तो ये 2p है और ये 3p है। तो ये 2p का इलेक्ट्रॉन है और ये 3p का, मैं नाम नहीं लिख रहा हूं, x और y, ठीक है। तो यहां ये 2p का है और ये 2p का है, दोनों ये आपस में 2p का और ये 3p का आपस में क्या हो जाएंगे, ये पेयर्ड होंगे। यानी ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये वाले और एक क्लोरीन का और है, वो क्या होंगे, अब एक क्लोरीन और होगा, 1 2 3 4 5, ये क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन था, ये क्लोरीन और ये आपस में क्या हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे। यानी अनपेयर्ड अनपेयर्ड क्या बन जाएंगे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। तो उनका ये शेयरिंग हो जाएगा, उसी को बोला जाता है ओवरलैपिंग। यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन विल टेक पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, दैट मीन्स बोथ आर शेयर टू ईच अदर, both are sharing to each other, both are share to each other and form इसको बोलेंगे pp ओवरलैपिंग, pp। और यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, पेयर्ड हो गए। तो जो शेयरिंग करवा रहे हैं, जो पेयर्ड बनवा रहे हैं, उसी को क्या बोला जाता है, ओवरलैपिंग, दैट इज नोन एज pp overlapping, pp overlap, that is known as pp overlapping,
ठीक है। अब ध्यान दो, इस ओवरलैपिंग को हम सिग्मा बोलते हैं, ठीक है। तो सिग्मा पाई अलग से पढ़ाएंगे, बट आप ये भी ध्यान में रखो, जब आप पढ़ाएंगे तो बैक साइड जब रिवाइज करोगे तो समझ में आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड है। अब इसको सिग्मा क्यों बोलते हैं, जब पाई पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा कि ये सिग्मा ऐसे लिखेंगे। ये दिस वन इज सिग्मा बॉन्ड, दिस वन इज सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, पाई कैसे बनता है, वन बाय वन सारे हम पढ़ाएंगे, बस चीजें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि कौन क्या बनता है। तो हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं हर चीज से, ताकि चीजें से तुम फेमिलियर हो जाओ कि ये सब चीजें ऐसा होता भी है। ये स्पिन चेंज नहीं हो जाएगा, स्पिन वही रहेगा, वो हमें नहीं मालूम है कि ये क्लॉक है कि एंटी है, वो ऐसे, इसीलिए हम नॉर्मली हम ऐसे ही करते हैं, यहां से जब जंपिंग करते हैं तो ऐसे लेके जाते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया, पॉइंट नंबर 2 क्लियर हो गया। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड बना रहा है क्लोरीन, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड बना रहा है, सेंट्रल एटम बेरिलियम है, एसपीडी, ये तो आप ऑलरेडी पढ़ाया हो। फिफ्थ में ये एस और पी ओवरलैपिंग है, ये पी और पी ओवरलैपिंग है। तो 6 पॉइंट तक क्लियर हो गया होगा। ये चीजें बैकग्राउंड में इतना सारे चीजें इमेजिन होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखो ध्यान से, 6 पॉइंट के बाद 7 पॉइंट भी बताया, सिग्मा और पाई बॉन्ड, इसके बारे में हम अलग से डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये है सिग्मा और पाई बॉन्ड, अभी हम ओवरलैपिंग और सब डिस्कस करेंगे। अभी धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं आपको कि ये सिग्मा और पाई क्या है, सॉरी ये ओवरलैपिंग क्या है, ओवरलैपिंग का रियल मीनिंग क्या होता है, मीनिंग क्या है इसका। अभी हम ओवरलैपिंग पढ़ा नहीं रहे, पढ़ाते पढ़ाते चीजों को फेमिलियर करते करते वो चीजें हमें आ जाती है। तो हम पहले मीनिंग जाने की, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग क्या है, कोवैलेंट शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, पेयर्ड हो रहे हैं। सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड अब जब पाई बॉन्ड पढ़ाएंगे तब क्लियर होगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे बॉन्ड बनाने के बाद भी बेरिलियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, बॉन्ड बनाने के बाद भी बेरिलियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। हुआ क्या, नहीं, क्या 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 हुआ, अब यहां ध्यान दो, ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर हुए। ये क्लोरीन का जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों पेयर हुआ, और एक क्लोरीन का ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हुआ, लेकिन ये अभी भी खाली है, ठीक है, ये अभी वैकेंट है। तो यहां ऑक्टेट तो नहीं कंप्लीट हुआ, तो बेरिलियम 2 बॉन्ड तो बनाया, तो हम यहां पर अभी भी खाली जगह इसके पास। बॉन्ड बनाने के बाद बेरिलियम का ये कुछ ऐसा नजर आ रहा होगा, ये एस वाला है तो ये एस वाला इसके वजह से पेयर्ड हो गया होगा, और ये पी वाला है तो ये पी वाला इसके वजह से पेयर्ड हो गया होगा, ये कुछ ऐसा नजर आ रहा होगा। आफ्टर ओवरलैपिंग कुछ ऐसा बना होगा, दिस वन इज एस और पी ओवरलैपिंग और दिस वन इज पीपी ओवरलैपिंग, ये पेयर्ड हो गया होगा। दिस वन इज एसपी ओवरलैपिंग और दिस वन इज पीपी ओवरलैपिंग, ठीक है, ये कुछ ऐसा पेयर्ड हो गया होगा। लेकिन इसके पास अभी भी खाली जगह है, ये वाला, ठीक है, तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। तो 7 पॉइंट में हम ये लिखेंगे, आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन, आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन बेरिलियम, आफ्टर 2 लिख लो, आफ्टर 2 बॉन्ड फॉर्मेशन बेरिलियम हैज नॉट complete their octet. After bond formation beryllium will not form, has not complete their octet, ये इसका octet नहीं complete है, फिर भी ये क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। although it will exist,
और ये ध्यान रखना, बेरिलियम एस ब्लॉक का ऐसा एलिमेंट है जो कोवैलेंट बनाता है, बाकी एस ब्लॉक का नहीं कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। बेरिलियम ऐसा एस ब्लॉक का है जो क्या बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। सारे सोडियम को ऊपर लेके छाप नहीं देंगे कि सोडियम बना रहा है सर। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में जा रहा है सर, मैग्नीशियम वगैरह शेयर में नहीं जाते हैं, मैग्नीशियम वगैरह कंप्लीट लॉस होता है। यहाँ बेरिलियम एक ऐसा एस ब्लॉक का है जो क्या बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करता है। तो 7 पॉइंट में ये लिखना है कि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है फिर भी एग्जिस्ट करता है, और बेरिलियम जो है वो एस ब्लॉक का है, एस ब्लॉक के होते हुए भी ये क्या बनाता है, कोवैलेंट, बाकी मैग्नीशियम और नहीं बनाते। अब ध्यान से सुनना, इसका ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है फिर भी ये क्या है, खाली जगह है, तो हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड, मतलब सेंट्रल एटम के पास अभी इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए था, हालांकि एग्जिस्ट करता है लेकिन उसके पास कमी है, उसके पास कमी है इस चीज का। अब होना चाहिए था, सही बात है, लेकिन इसका ये एग्जिस्टेंस है, लेकिन ये अभी खाली है दोनों, तो इसके वजह से इसके पास क्या है, आफ्टर ओवरलैपिंग इट हैज वैकेंट ऑर्बिटल। पहले इस पॉइंट को लिख लो, तो ये लिख लो इधर से, ओवरलैपिंग वगैरह धीरे धीरे हम बताते चलेंगे, ठीक है। एक बार में सब नहीं समझ में आएगा कि ये ओवरलैपिंग कैसे हुआ, ये कैसे हो गया, मीनिंग समझाएंगे सब 1 by 1, ठीक है। तो अभी 10-15 एग्जांपल्स 1 by 1 करवाते लेके चलेंगे, ये नहीं कि एक ही बार बता दिया ओवरलैपिंग बात खत्म हो गई, नहीं। अब यहां पर हम ये लिखेंगे 8 पॉइंट में कि आफ्टर ओवरलैपिंग इन बेरिलियम, चलो इसको मान लेते हैं 2px मान लेते हैं, 2py और 2pz। अब ऐसा ध्यान मत लगना कि y और z ही है, x और y भी हो सकता है। आफ्टर ओवरलैपिंग इन बेरिलियम 2py एंड 2pz विल वैकेंट, खाली है। अब ये खाली होने की वजह से इसका बहुत अलग अलग प्रॉपर्टीज दिखा देता है। अब आगे चलकर हम पढ़ने वाले हैं लुईस एसिड, ठीक है, जिसके पास खाली जगह होता है, जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, बाद में लोन पेयर को एक्सेप्ट करता हुआ दिखाएंगे हम। तो ये लुईस एसिड है, तो BeCl2 एक्ट एज ए लुईस एसिड। अब सर लुईस एसिड क्या होता है वो हम आगे बताएंगे, बस लिख लो आप, लुईस एसिड है ये, ठीक है। ये वैकेंट ऑर्बिटल की वजह से इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। अब ऑर्गेनिक के टर्म में इसको हम इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जब पूछेगा तो आपको ये नहीं बोलेगा कि उस चैप्टर को पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, तो मीनिंग समझाएंगे हम आगे चल के। तो धीरे धीरे जानो कि ये वैकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से सब कुछ प्रॉब्लम आ रहा है इसके अंदर, मतलब जो भी इसके नाम हम दे रहे हैं इस वैकेंट ऑर्बिटल की वजह से दे रहा है, ठीक है। अब यहां पर देखो, बेरिलियम को बोला जाता है कि नॉर्मल केस में 2 बॉन्ड बनाता है, लेकिन ये खाली होने की वजह से ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर जाता है और इसका मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 हो जाता है। अब 4 बॉन्ड कहां बनाएगा अब अभी नहीं बताएंगे हम, वो बनाएगा, कब बनाएगा वो मैं अलग से बताऊंगा, लेकिन मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 हो जाएगा। कैसे, तो इस वैकेंट ऑर्बिटल्स में भी इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेगा, बाद में करेगा, अभी नहीं करवा रहे हैं क्योंकि पूरा एक ही साथ समझ हो आएगा, तो मैं अलग से फिर से इस पॉइंट्स पे आऊंगा, बस आप लिख लो ये, ठीक है। अभी हम ज्यादा फोकस करेंगे कि किस टाइप का ओवरलैपिंग हो रहा है और ओवरलैपिंग का मीनिंग क्या होता है, ओवरलैपिंग का टाइप क्या है, ओवरलैपिंग का रियल मीनिंग क्या है, एक्साइटेड में ओवरलैपिंग हो रहा है या ग्राउंड स्टेट में ओवरलैपिंग हो रहा है, ये सब चीजें हम मीनिंग जानेंगे, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड का बनना, पाई बॉन्ड का बनना, ये सब चीजें विजुलाइज करवा रहे हैं धीरे धीरे, फिर धीरे धीरे कंसेप्ट पे आएंगे कि ये सब क्या हो क्या रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट अब लिख के स्टार लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और मैक्सिमम कोवैलेंसी का मतलब नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड 4 बन सकता है। सर 2 आपने बताया, 4 कहां से, हाँ ये वैकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से बना सकता है, बनाएगा वो, ठीक है। तो हम आगे उसके लिए बात करेंगे।
तो जब तक हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं पढ़ लेते तब तक हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, कैसे लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। जब हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ाएंगे तब उसी समय लुईस एसिड का भी डिस्कस करेंगे। तो आप इसको लिख लो, ठीक है। और आगे चल के एक दो पॉइंट और इसमें ऐड कर लेना। 8 पॉइंट में क्या ऐड कर लो, हालांकि ये हाइब्रिडेशन का पार्ट है, ठीक है, तो मैं इसके साथ ही कराते चल रहा हूं। अब ये नहीं कि सर कंफ्यूजन हो गया, मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। धीरे धीरे सारे चीजें 1 बाय 1 एग्जाम्पल लेके चलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम बहुत ज्यादा भाग रहे हैं, आराम आराम से पढ़ लेंगे। एक चीज और लिखवा दे रहा हूं, हालांकि हाइब्रिडेशन का पार्ट है, लेकिन मैं यहीं पर लिखवा दे रहा हूं ताकि आप एनालिसिस कर लो। अगर काउंट करते समय, अब यहां लिखा है स्टेरिक नंबर, स्टेरिक नंबर कैसे निकाला जाता हूं मैं बताऊंगा। अगर स्टेरिक नंबर 2 आया तो आप बोलोगे हाइब्रिडेशन, क्योंकि इसलिए मैं बता दे रहा हूं, हालांकि हाइब्रिडेशन का पार्ट है, लेकिन इसलिए मैं बता दे रहा हूं कि यहाँ स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, और स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हाइब्रिडेशन साथ में निकालते चलेंगे, ताकि बाद में जब हम आगे पढ़ लेंगे और बैक साइड रिवाइज करेंगे ये चीजें हमें वहां समझ में आ जाएगा। स्टेरिक नंबर 2 आएगा तो एसपी बोलेंगे, एसपी क्या है सर वो आगे हम बताएंगे। 3 आएगा तो sp2 होगा, 4 होगा तो sp3 होगा, 5 होगा तो sp3d होगा, 6 होगा तो sp3d2 होगा, 7 होगा तो sp3d3 होगा। इतना ही रहता। तो sp2, अब ये क्या होता है आगे हम बातें करेंगे। क्यों ऐसा हम कर रहे हैं, ताकि पहले हम आपसे इंट्रोड्यूस करवा दे हर चीजें, क्या होता है चीज, मीनिंग जानो पहले, हर चीज का मीनिंग जानो, उससे फेमिलियर हो जाओ पहले, उसके बाद हम उसमें इंटर करेंगे। तो ये 2 आएगा तो sp, स्टेरिक नंबर कैसे काउंट किया जाता है वो बताएंगे हम। तो 2 पे sp बोलेंगे, 3 पे sp2 बोलेंगे, 4 पे sp3 बोलेंगे, 5 पे sp3d बोलेंगे, 6 पे sp3d2 बोलेंगे, 7 पे ये बोलेंगे, ठीक है। यहां 1-2 पॉइंट बस लिख लो। लीनियर स्ट्रक्चर, अब ये क्या होता है, और ये हो गया ट्रायगोनल प्लेनर, टेट्राहाइड्रल, ये सब क्या है हमें तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आएगा धीरे धीरे। एक्चुअली में क्या है, ये जो 9 पॉइंट बता रहा हूं ये VBT का पार्ट नहीं है, ये है पार्ट हाइब्रिडेशन का। VBT में ही प्रॉब्लम था, वो नहीं बता, VBT ज्योमेट्री नहीं बता रहा था। अब ध्यान से देखो, मैं तुम लोग को बताया था एक दिन अब धीरे धीरे सीखते भी चलेंगे। VBT में प्रॉब्लम क्या है, VBT में बहुत प्रॉब्लम है। अभी तुम्हें लग रहा है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें बहुत प्रॉब्लम है। तो मैं तुम्हें प्रॉब्लम मैं खुद नहीं बताऊंगा क्या है, तुम खुद ढूंढोगे कि प्रॉब्लम क्या है, तो मैं धीरे धीरे बताते चलूंगा। प्रॉब्लम ये है कि VBT स्ट्रक्चर नहीं बता रहा था कि लीनियर है कि ट्रायगोनल है, और VBT पहले ही ओवरलैपिंग करवा रहा था, उसके पहले कुछ और होता है। तो वो सब चीजें VBT डिस्कस नहीं कर रहा था, हाइब्रिडेशन डिस्कस करेगा कि ज्योमेट्री क्या होगा। अब बात करेंगे ज्योमेट्री का। तुम्हें याद होगा मैं जब पढ़ा रहा था आयनिक बॉन्ड, तो तुमसे बोला था कि MgCl2 इनके अंदर जो आयनिक बॉन्ड है, या NaCl इनके अंदर जो आयनिक बॉन्ड है वो नॉन डायरेक्शनल होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है। यानी हम इसका ज्योमेट्री के बारे में बात नहीं करते, लेकिन जैसे ही कोवेलेंट आता है ज्योमेट्री निकल के चला आता है। लीनियर ज्योमेट्री, ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री, क्योंकि वो बॉन्ड क्या होते हैं, वो बॉन्ड क्या होते हैं, वो बॉन्ड होते हैं डायरेक्शनल। तो धीरे धीरे चीजें हम मीनिंग जानेगा, अभी तुम्हें पढ़ा नहीं रहा हूं, तुम्हें फेमिलियर कर रहा हूं, इसलिए घबराने की बात नहीं है। हर चीज हम 2D पॉइंट आएंगे, ठीक है। एक ही बार मैं सब कुछ बता रहा हूं। अब यहां पर हाँ, डायमंड में sp3 होता है, वो आगे बताएंगे। डायमंड में कार्बन 4 से जुड़ा रहता है, 4 से जुड़ने की वजह से ये कार्बन 4 से जुड़ा रहता है, इसलिए इसका हाइब्रिडेशन sp3 होता है। डायमंड में sp3 होता है, बाद में आएंगे, आगे आएंगे हाइब्रिडेशन में। लेकिन अब चीजें फेमिलियर करवा रहा हूं कि जानो, एक ही बार में सब धीरे धीरे चला आएगा। अब यहां पर ध्यान देना बेरिलियम का ये 2 बॉन्ड बनाया बेरिलियम ने, बाकी हमने लोन पेयर नहीं लिखा। अब ये काउंट करो, 1 और ये 1 सेंट्रल एटम का काउंट करना है, तो ये 1 और 1 2 आ गया, तो स्टेरिक नंबर 2 आ गया। स्टेरिक नंबर कितना आ गया, 2, तो ये क्या हो जाएगा sp,
यानी ये हो जाएगा लीनियर। तो लिखते चलो, मैं धीरे धीरे बताता चलूंगा। हालांकि हाइब्रिडेशन का पार्ट है, लेकिन पहले निकालना सीखेंगे तब हम डेप्थ में जाना सीखेंगे। तो फर्स्ट वी फाइंड, अब यहाँ पर ओवरलैपिंग पढ़ाते पढ़ाते हाइब्रिडेशन का चीजें निकाल दिया मैंने। तो निकालना अलग बात है और चीजें को जानना, डेप्थ में जाना, विजुलाइज होना अलग बात है। तो पहले आप निकाल लो, उसके बाद धीरे धीरे हम चलेंगे वहां पे। अब स्टेरिक नंबर कैसे काउंट किया जाता है, किसके लिए काउंट किया जाता है, सब बताऊंगा। बस यहाँ पर 2 बॉन्ड दिख रहा है, इसलिए 2 आप लिखो, आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो ये BeCl2 क्या होगा, लीनियर ज्योमेट्री होगा। अब लीनियर ज्योमेट्री क्या होगा, लीनियर ज्योमेट्री, ये लीनियर दिख रहा होगा, लीनियर ज्योमेट्री होगा। और यहां पर हम बॉन्ड एंगल के बारे में बात करें, इसके बीच में बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। तो ये हम हाइब्रिडेशन में थोड़ा थोड़ा पार्ट लेके आ रहे हैं। ये बॉन्ड एंगल का मतलब होता है Cl, Be और Cl के बीच में कितना एंगल बना हुआ है, ये 180 डिग्री बनता है, ये बॉन्ड एंगल। लेकिन ये सब चीजें हम आयनिक में नहीं पढ़ रहे थे। अब पूछो क्यों नहीं आयनिक में पढ़ रहे थे, तो आयनिक में कहीं पढ़े क्या कि सर MgCl2 में सर बॉन्ड एंगल आपने बताया ही नहीं, ज्योमेट्री बताया ही नहीं, इसमें ओवरलैपिंग बताया ही नहीं। तो मैं तुमसे बता दूं कि आयनिक में ओवरलैपिंग नहीं होता है, आयनिक में शेयरिंग नहीं होता है, आयनिक में बॉन्ड डायरेक्शनल नहीं होते हैं। इसीलिए जब इनके बॉन्ड डायरेक्शनल नहीं होते हैं, मतलब एक डायरेक्शन में नहीं जुड़ते हैं, तो इसीलिए हम ज्योमेट्री के बारे में बात नहीं करते हैं, उसके बॉन्ड एंगल के बारे में बात हम नहीं करते। इसको बॉन्ड एंगल बोला जाता है, ये बॉन्ड एंगल है, दिस वन इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल। हम बॉन्ड एंगल के बारे में बात नहीं करते हैं आयनिक में, आयनिक में बॉन्ड एंगल के बारे में बात नहीं करते हैं, ओवरलैपिंग के बारे में बात नहीं करते हैं। क्योंकि ओवरलैपिंग का कांसेप्ट क्या है, ओवरलैपिंग मतलब शेयरिंग होता है। ओवरलैपिंग के बारे में हम बात नहीं करते हैं, बॉन्ड डायरेक्शनल नहीं होता है, ज्योमेट्री के बारे में बात नहीं करते हैं, बॉन्ड एंगल के बारे में हम बात नहीं करते हैं। यहां पर आयनिक में कंप्लीट लॉस और गेन होता है, यहां शेयरिंग जैसा कुछ चीज होता ही नहीं है। इसीलिए आयनिक में हम ये सब चीजें नहीं पढ़ा करते थे, जबकि कोवैलेंट में हम ये सब चीजें पढ़ रहे हैं। तो ये भी हमें मालूम होना चाहिए कि कोवैलेंट में हम चीजें पढ़ क्यों रहे हैं, ये सब चीजें। तो कोवैलेंट, अभी कोवैलेंट का कैरेक्टर लिखवाऊंगा, अभी लिखवाया नहीं। तो कोवैलेंट जो होता है वो डायरेक्शनल होता है। कोवैलेंट लिखते चला थोड़ा थोड़ा पॉइंट, कोवैलेंट जो होता है वो कोवैलेंट डायरेक्शनल होता है, डायरेक्शनल होता है। और डायरेक्शनल होने के वजह, मतलब डायरेक्शनल का मीनिंग क्या होता है वो आगे समझ में आएगा, ठीक है। डायरेक्शनल होने की वजह से ये ज्योमेट्री देता है, ज्योमेट्री देता है, ये बॉन्ड एंगल देता है, जो ये एंगल बताया बॉन्ड एंगल देता है। इसमें आइसोमेरिज्म के बारे में बात करते हैं, आइसोमेरिज्म के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है वो डायरेक्शनल बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो डायरेक्शनल बॉन्ड है। अब डायरेक्शनल का मीनिंग क्या होता है वो धीरे धीरे समझाएंगे हम। और ये सब चीजें आयनिक में नहीं होता है, वो डायरेक्शनल नहीं होने की वजह से हम ज्योमेट्री के बारे में बात वहां नहीं करते हैं, बॉन्ड एंगल के बारे में बात वहां नहीं करते हैं, आइसोमेरिज्म के बात हम आयनिक में नहीं करते हैं, लेकिन कोवैलेंट में करेंगे, ठीक है। और वहां पर हम एक चीज और है कि कोवैलेंट में हम ओवरलैपिंग के बारे में बात करते हैं, ओवरलैपिंग, जबकि आयनिक में ओवरलैपिंग के बारे में हम बात नहीं किया करते थे, क्योंकि ओवरलैपिंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो जाना, शेयर्ड हो रहा। लेकिन वहां पर तो आयनिक में क्या था, कंप्लीट लॉस और गेन था, तो वहां शेयरिंग के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। तो धीरे धीरे चीजें हम जानेंगे अभी, ठीक है। तो आज बहुत तुम्हें एक्स्ट्रा चीजें पढ़ाया, बट उस चीज से फेमिलियर हो जाओ। हम पॉइंट्स पे आएंगे, ऐसा नहीं कि हम भाग रहे हैं कि ये सब क्या हो गया, हमें समझ में नहीं आया, हाइब्रिडेशन का मतलब क्या होता है, ये निकालना सीख रहे हैं, हमें निकालना आ जाएगा, चीजें हम धीरे धीरे उसमें डेप्थ में जाएंगे, ठीक है। अब हम बेरिलियम BeCl2 के बारे में हमने लिखवा दिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं जो दूसरा स्ट्रक्चर है, ठीक है। दूसरा स्ट्रक्चर में हम इतना अपडेट नहीं जाएंगे, धीरे धीरे चीजें अब जान गए हम कि बॉन्ड एंगल भी निकाला जाता है, यानी कोवैलेंट में बॉन्ड एंगल भी निकाला जाएगा, ज्योमेट्री भी निकाला जाएगा। और VBT में ही प्रॉब्लम था, VBT ज्योमेट्री नहीं निकाल के देता था, VBT ये नहीं बताया था कि ये लीनियर होता है, 180 डिग्री होता है इसका एंगल, ये VBT में प्रॉब्लम था। तो इस प्रॉब्लम को दूर किया हाइब्रिडेशन ने। तो जब दूर करेगा तो हम जानेंगे, बट ये धीरे धीरे हम जानेंगे कि इसमें क्या क्या हुआ है, ठीक है।
तो अब ये BeCl2 हमारा हो गया। अब हम आते हैं BF3, ठीक है। अब दूसरा स्ट्रक्चर लेते हैं BF3। तो दूसरा स्ट्रक्चर अब ध्यान से देखना, BF3। अब इसका हम बॉन्ड बनाते हैं। अब पहला चीज तो ये है कि कौन सा बॉन्ड बनेगा, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज BF3। अब बोरॉन, पहले चीज तो ये देखेंगे कि बोरॉन में कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। कैसे हमने बताया था पहचानोगे कोवैलेंट बॉन्ड बनता है? तो बोरॉन भी जो है वो बोरॉन P ब्लॉक का है, बोरॉन P ब्लॉक का है, और F जो है वो भी P ब्लॉक का है। तो मैंने एक क्लू दिया था कि अगर P ब्लॉक वाले आपस में ओवरलैपिंग होते हैं तो मोस्टली वो क्या होता है, कोवैलेंट ही होता है, नहीं तो इलेक्ट्रॉन भी डिफरेंस होता है, तो वो अलग कंसेप्ट है, मैंने क्लू के लिए बताया था, ठीक है। अब बोरॉन, तो कैसे बॉन्ड बनाएंगे? तो बोरॉन के आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे हमने 3 इलेक्ट्रॉन्स लिख दिया, आउटर सेल के 3 इलेक्ट्रॉन हमने लिख दिया। इसका फ्लोरीन है, फ्लोरीन का आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन हमने लिख दिया, ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन का आउटर सेल में हमने इलेक्ट्रॉन लिख दिया, फ्लोरीन के आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन हमने लिख दिया, ठीक है। क्यों लिखने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा देख भी लेते हैं कि क्या क्या हुआ है। 1s2, 2s2 और 2p1, यही इलेक्ट्रॉन जो है 3 वाला आउटर सेल वाला हमने लिखा है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां पर जंप होकर चला जाएगा, यहाँ पे जंप होकर यहाँ चला जाएगा। अब ये हमें क्वेश्चन नहीं करना है कि ये सर एंटी क्लॉकवाइज है तो इसका स्पिन कैसे चेंज हो गया, हमें नहीं मालूम था कि ये क्लॉक था कि एंटी है, ये क्लॉक है कि एंटी है, हमें इस चीज का डिस्कशन नहीं करना है। हमने बस लिख दिया, बुक लिखता था लिख दिया, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है ना कि क्लॉक है कि एंटी है, तो ये हमने लिख दिया। ये क्या हो गया, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो गया, जहां 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड बनाएंगे। फ्लोरीन के बारे में क्या कहना है? तो फ्लोरीन में 1s2, 2s2 और 2p5 होता है, क्लोरीन के जैसा ही है। तो 1-2 बार बनाएंगे, धीरे धीरे चीजें विजुलाइज हो जाएगा हमारा, ये दिखने लगेगा हाँ यहाँ का था, ये यहाँ का है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड है, यहाँ 3 अनपेयर्ड है और यहाँ 1 अनपेयर्ड है, ठीक है। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, और फ्लोरीन जंपिंग तो पॉसिबल होता नहीं है फ्लोरीन में, इसीलिए एक ही बॉन्ड बनाएगा और ये पेयर्ड रहेंगे, तो ये बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जो लोन पेयर होगा ये लोन पेयर है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है ये P वाला और इसका ये P वाला बराबर है, और इसका ये P वाला, ये तीनों ओवरलैप हो जाएंगे इसके साथ, ठीक है। तो यहां देखो ध्यान से कि कैसे ओवरलैप होंगे। तो मैं बोरॉन का लिख रहा हूं, ये बोरॉन का है, मीनिंग भी समझते चलेंगे, ये बोरॉन का है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। मैं ओवरलैपिंग से पहले दूसरे तरीके से समझा रहा हूं कैसे ओवरलैप होगा। तो यहाँ 3 फ्लोरीन है, तो एक फ्लोरीन मैं ये वाला केवल लिख रहा हूं, ठीक है, ये वाला मैं केवल लिख रहा हूं 1 2 3 4 5, 3 फ्लोरीन है, 1 2 3 4 5, और एक और फ्लोरीन है 1 2 3 4 5। अब ध्यान से देखना, ये इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में ओवरलैप हो जाएंगे और क्या बन जाएगा, पेयर्ड बन जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन आपस में ओवरलैप हो जाएंगे और क्या बन जाएगा, पेयर्ड बन जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन आपस में ओवरलैप हो जाएंगे और क्या बन जाएगा, पेयर्ड बन जाएगा। तो ये वाला, ये बोरॉन का एस वाला है, तो एस वाला मान लेते हैं, इसको एस बोलते हैं हम, बरोबर है। ये एस वाला और ये फ्लोरीन वाला है, ये बोरॉन है और ये फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन है ना, तो 3 फ्लोरीन लिखा है मैंने। तो ये इलेक्ट्रॉन एस का है बोरॉन का, और ये कहां का है, पी का है। मैं नाम नहीं लिख रहा हूं कौन सा पी है, ये तो 2p है और ये 2s, ये लिख दे रहा हूं मैं 2s है और 2p है, XYZ नहीं लिख रहा हूं, ये 2s है और ये 2p है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में ओवरलैप हुए हैं, ओवरलैप हो क्या बने हैं, ओवरलैप होकर पेयर्ड बन गए हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड बन गए ये। अब यहां ध्यान देना, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, ये किसका है, 2p का है और ये 2p का है। तो ये 2p और ये 2p क्या होंगे, दिस वन इज 2p और दिस वन इज 2p। जब
पाई बॉन्ड बनेगा तब हम 2px 2py करेंगे, अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी नॉर्मल हम ले रहे हैं। तो ये 2p और 2p का ओवरलैपिंग हुआ, ये इसके साथ पेयर्ड हुआ है। तो पेयर्ड का मतलब, ओवरलैपिंग का मतलब समझ में आ रहा है ना, पेयरिंग होना। क्योंकि पेयर्ड, बिना ये पेयर होके इसको, ये परेशान है, ये क्या होना चाहता है, पेयर्ड होना चाहता है, अनपेयर्ड नहीं चाहता कि हम अनपेयर्ड रहे। पेयर्ड होने के बाद ये स्टेबल फील करता है, ठीक है। तो अब पता नहीं किसी किसी लाइफ में भी ऐसा होता है, पेयर्ड होने के बाद कोई परेशान हो जाता है, कोई पेयर्ड होने के बाद परेशान नहीं होता है। तो इसमें ये देखना है कि ये पेयर्ड होने के बाद ये परेशान नहीं हो रहा है। तो ये वाला कहाँ का है, ये P का है, और ये कहाँ का है, P का है। ये P का है ना, तो ये 2P का है और ये 2P का है या नहीं है। तो दिस वन इज 2P और 2P, ये क्या हो गए, ओवरलैप हो गए। तो अब ओवरलैपिंग तो हम यहां से भी देख सकते हैं कि इस ओवरलैपिंग का हम नाम क्या देंगे, इस नाम देंगे SP ओवरलैपिंग। मैं नंबर हटा दिया, जो न्यूमेरिक पार्ट वो हटा दिया। SP ओवरलैपिंग, इसको हम क्या नाम देंगे, PP ओवरलैपिंग, और इसको हम क्या नाम देंगे, PP ओवरलैपिंग। सर इस दोनों में डिफरेंस क्या है, ये हो सकता है x x में हो तो ये y y में हो, तो वो अलग से समझाएंगे, नहीं तो कंफ्यूजन होगा यहाँ पे। तो नॉर्मली हम क्या बोलेंगे, PP और ये PP ओवरलैपिंग और ये SP। तो सब चीज निकालने के पहले ये चीज हमें आना चाहिए। अब ये नहीं जानना है कि सर ऐसा नहीं हो सकता है क्या कि बोरॉन अपना 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे और B+3 बन जाए और तीनों इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन गेन कर ले और आयनिक बॉन्ड बना दे, कि ये कंप्लीट लॉस कर जाए और ये आयनिक बॉन्ड बना दे। तो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन इसमें नहीं होगा, आयनिक बॉन्ड इसमें नहीं बनेगा, ठीक है। आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन इसमें नहीं होगा। सर ऐसा नहीं हो सकता कि बोरॉन 3 लूज कर दे 3 गेन कर ले फ्लोरीन, नहीं ऐसा नहीं होता है। क्योंकि इस ऐसा अब क्यों नहीं होता है, तो ऐसा करने में उसको बहुत ज्यादा एनर्जी लग जाता है और ऐसा करने में उसको बहुत एनर्जी कम लगता है, इसीलिए कम एनर्जी वालों को फॉलो करता है। बॉन्ड का फॉर्मेशन करते समय वो कम से कम एनर्जी लेके बॉन्ड बनाना चाहता है, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन्स उसके शेयरिंग में आते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में आते हैं। कोई अगर क्रॉस क्वेश्चन पूछे कि इलेक्ट्रॉन्स आखिर लॉस गेन क्यों नहीं हुए हैं, तो यहां एनर्जी ज्यादा लगता है, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करवाना आसान बात नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन्स यहां ये सब प्रोसेस होने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगता है, जबकि यहां शेयरिंग होने में एनर्जी बहुत कम लगता है। अब यहां इलेक्ट्रॉन जंप हुआ है, तो जंप हुआ है तो एनर्जी तो यहां भी लगेगा ना, लेकिन ये सब चीजें होने में एनर्जी जो लगा है वो बहुत लेस लगा है, इसीलिए वो बॉन्ड कोवैलेंट के थ्रू जाएगा, नहीं कि आयनिक के थ्रू जाएगा, ठीक है। तो ये चीज पहले डिसाइड करना होगा कि कोवैलेंट के थ्रू क्यों गया और आयनिक के थ्रू क्यों नहीं गया। तो ये प्रोसेस होने में एनर्जी कम लगता है और ये प्रोसेस होने में एनर्जी ज्यादा लगता है, इसीलिए वो कोवैलेंट के थ्रू जाना चाहता है, कोई लो एनर्जी के थ्रू जाना चाहता है, हाई एनर्जी के थ्रू नहीं जाना चाहता है। अब कोवैलेंट में क्या होता है, तो कोवैलेंट में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होता है। शेयर का मतलब क्या होता है, ओवरलैप होता है। ओवरलैप का मतलब होता है ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर पेयर्ड हो गए, ये इसका पेयर्ड नहीं हुआ, ये इलेक्ट्रॉन्स दोनों मिलकर यहां पर आ गए। अब ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो गया और ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो गया, ये इलेक्ट्रॉन्स पे हक इस बोरॉन का भी है और इस इलेक्ट्रॉन पे हक इस फ्लोरीन का भी है। बरोबर है। तो यहां पर ये, अब हम थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, ओवरलैप करवाते हैं। तो पॉइंट ये क्लियर हो गया होगा। अब ओवरलैप कराते हैं। पहला ओवरलैपिंग कौन सा है, चलो फर्स्ट 1 2 3 मान लेते हैं, 1 2 3 दे देते हैं। तो पहला ओवरलैपिंग कौन सा है, एस है, एस और ये पी है, एक इलेक्ट्रॉन यहां है और एक इलेक्ट्रॉन है, आपस में मिल गए दोनों, और ओवरलैपिंग कौन सा बन गया, एस पी। इसको बोल देंगे, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। दूसरा ओवरलैपिंग कौन है, पीपी है। तो ये दोनों एक ही होंगे। पीपी के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, पीएक्स और पीएक्स, ठीक है। ये मैं केवल पी बना दे रहा हूं, तो ये पी मैं केवल नॉर्मली ऐसे बना रहा हूं, ठीक है।
तो यहाँ पर ओवरलैप होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन था, यहाँ ओवरलैपिंग होगी, इसको बोलेंगे पीपी ओवरलैपिंग। ठीक है, तीसरा भी यही है, पीपी ही है। तो ये पी वाला ये हो गया, और ये एक दूसरे फ्लोरीन वाला पी, ये बोरॉन वाला है, ये बोरॉन वाला है, और ये फ्लोरीन वाला है। तो ये बोरॉन वाला पी है और ये पी है, ये बन गया पीपी ओवरलैपिंग। ठीक है, तो ये हो गया पी पी ओवरलैपिंग, यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए, पेयर्ड में हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर बोलेंगे पीपी ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग। और ओवरलैपिंग का मतलब यही होता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या हो गए, पेयर्ड हो गए, और इस पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे दोनों का हक है। तो इसी चीज को हम कैसे देख रहे हैं, हम इसी चीज को इसका शेप बना के चेक कर रहे हैं। जो चीजें हम यहां चेक कर रहे हैं वही चीज हम यहां भी देख रहे हैं, लेकिन ये शेप बना के देख रहे हैं। तो जब वो पूछा जाएगा तो वो हम यूज करेंगे, नहीं तो मीनिंग यहां से निकालेंगे कि ये दोनों आ गए ऐसे ओवरलैप हो गए, दोनों ओवरलैप हुए तो ये बना होगा कुछ, ये दोनों ओवरलैप होगा, ये दोनों ओवरलैप होगा, ये बना होगा कुछ। ठीक है, अब इसमें हम बात करेंगे सिग्मा बॉन्ड का। तो सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा ही होगा, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, तो मैं केवल लिख रहा हूं सिग्मा, ये सिग्मा है, और इसमें स्टेरिक नंबर 3 हो जाएगा, 1 2 3। तो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें क्या क्या आएगा, स्टेरिक नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, सिग्मा स्टेरिक नंबर कैसे काउंट करेंगे मैं बताऊंगा, 1 2 3। तो स्टेरिक नंबर क्या हो जाएगा, 3, इसीलिए हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2, इसीलिए ज्योमेट्री क्या होगा, ट्रायगोनल प्लेनर। इसका मतलब क्या होता है, ये जो BF3 है कुछ ऐसा दिख रहा होगा, हालांकि ये VBT नहीं बताया था, जो BF3 है वो कुछ ऐसा दिख रहा था, बाद में समझाएंगे, अभी ये ट्रायगोनल प्लेनर की तरह दिख रहा था। ठीक है, तो ये हाइब्रिडेशन बताया था, ये VBT में प्रॉब्लम था, इसको डिस्कस नहीं कर। और ये बॉन्ड एंगल 120 होता है, ये बॉन्ड एंगल 360 होता है ना, तो ये हो जाएगा 120, और ये 120, और ये 120। हालांकि इसका हम आगे डिस्कस करेंगे, बस आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं मैं। 120 120 120 360 हो जाता है। तो बॉन्ड एंगल FBF में कितना होगा, 120 होगा। अब ध्यान से देखना, बॉन्ड बनाने के बावजूद, ओवरलैपिंग होने के बावजूद बोरॉन में एक ऑर्बिटल्स खाली रह जा रहा, वैकेंट ऑर्बिटल रह जा रहा है। तो इस वैकेंट ऑर्बिटल के वजह से बॉन्ड बनाने के बाद भी खाली रह जा रहा है, वैकेंट ऑर्बिटल्स की वजह से इसको हम लुईस एसिड बोलते हैं, लुईस एसिड। तो मैं तुम लोग पहले बताया था एक दिन कि लुईस एसिड किसको बोला, हालांकि डिफिनेशन तुम लोग को दिया मैंने लुईस एसिड का, पहले मैं डिफिनेशन दिया हूं लुईस एसिड क्या होता है, लुईस एसिड अरेनियस, लुईस एसिड बोलते हैं। अब यहाँ पर लोन पेयर ले भी सकता है, तो इसका ये 3 बॉन्ड बनाता है, लेकिन मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 हो जाएगा, क्योंकि ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेगा। तो इसके बारे में हम डिस्कस आगे करेंगे। तो मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 होता है। यहां भी बॉन्ड बना सकता है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, कोवैलेंट नहीं बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, तो वो आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है। इलेक्ट्रोफाइल क्यों बोलेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट क्यों है, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। देखो सेंट्रल एटम के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। अब यहां काउंट करोगे तुम, सेंट्रल एटम के बाद इसके पास ये क्या हो गया, पेयर्ड, ये क्या हो गया, पेयर्ड, ये पेयर्ड हो गया था ना, और ये क्या हो गया, पेयर्ड। अब काउंट करो कितने इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 6 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से सेंट्रल एटम के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये तो लुईस के अकॉर्डिंग एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए था, फिर भी एग्जिस्ट करता है, तो उससे कोई लेना देना नहीं था ऑक्टेट से। तो सेंट्रल एटम पे 6 होने की वजह से इसको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बोला जाता है, और ऑर्गेनिक लैंग्वेज में इसको इलेक्ट्रोफाइल बोला जाता है। तो मीनिंग हम धीरे धीरे आगे सीखेंगे। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा तुम्हारा डाउट भी ले लेते हैं। लास्ट एक डाउट आया है कि सर क्लोरीन ने आपने जंपिंग करना सिखाया था,
हमने तुम्हें जंपिंग करना सिखाया क्लोरीन में, तो क्लोरीन में हमने क्या बोला, क्लोरीन में 1 बॉन्ड भी बनाता है, 3 बॉन्ड भी बनाता है, 5 बॉन्ड भी बनाता है, 7 बॉन्ड भी बनाता है। हमने तुम्हें जंपिंग करना सिखाया कि 20वें फ्लोर से जंप करके पहले फ्लोर पे आ जाओ, 20वें फ्लोर से जंप करके तीसरे फ्लोर पे आ जाओ, 20वें फ्लोर से जंप करके 5वें फ्लोर पे आ जाओ, और 20वें फ्लोर से जंप करके 7वें फ्लोर पे आ जाओ। हमने सिखाया, लेकिन मैंने तुमसे बोला कि अभी तुम कौन सा जंपिंग करोगे, तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग जंपिंग होगा। कभी वो जंपिंग पहले फ्लोर पे हो जाएगा, कभी 3rd फ्लोर पे होगा, कभी 5वें फ्लोर पे होगा, कभी 7वें फ्लोर पे होगा। ठीक है, तो ये डिसाइड करेगा वो कंपाउंड बॉन्ड बनाते समय। ठीक है, जैसे हमने किसी का डाउट था, अभी मैं पढ़ा, ये हटा रहा हूं, किसी का डाउट था सर क्लोरीन जो है वो आपने जंपिंग सिखाया था, सिखाने का मतलब हर बार जंपिंग थोड़े ना करा देंगे। BeCl2 में जो क्लोरीन है वो जंपिंग नहीं करेगा, ये ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड बनाएगा। अब पूछो क्यों, क्योंकि ये सामने वाला पे डिपेंड करेगा। अब ये 3 बॉन्ड बनाएगा तो इसका बेरिलियम का कॉम्बिनेशन खराब हो जाएगा ना, बेरिलियम तो 2 ही बॉन्ड बनाना है ना इसको, और इसको 1 ही बॉन्ड बनाना है। तो बेरिलियम जो है वो इसका भी 2 कंप्लीट करना और इसका भी कंप्लीट करना है। तो ऐसा नहीं कि ये 5 बना देगा इसके साथ, ये कहां से 5 बना देगा इसके साथ। और क्लोरीन आपस में नहीं बॉन्ड बनाएंगे, धीरे धीरे हम चीजें सीखेंगे अभी। तो इसका भी कंप्लीट करना है ना, 2 बॉन्ड, बेरिलियम 2 बॉन्ड बनाता है, और ये जो होता है वो 1 बॉन्ड भी बनाता है, 3 बॉन्ड भी बनाता है, और ये 5 बॉन्ड भी बनाता है, क्योंकि ये है जेम्स बॉन्ड, और ये है 7 बॉन्ड भी बनाता है, लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग बनाएगा। तो जेम्स बॉन्ड कैसा बॉन्ड बनाएगा वो डिपेंड करेगा सामने वाला पे भी। ठीक है, ये नहीं कि सर 5 बॉन्ड बना देंगे, जो मर्जी करेगा वो बना दे, नहीं। तो ये चीजें कैसे समझ में आएगा कि 1 बॉन्ड बनाएगा, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग समझ में आएगा। ठीक है, तो हमने आज केवल 2 ही एग्जांपल्स करवाया आपको, BeCl2 और BF3, लेकिन बहुत सारी चीजें आपको बताया। तो हम साथ साथ ओवरलैपिंग भी लेके चल रहे हैं, और ये सब एडिशनल पॉइंट जो हम बता रहे हैं उसको भी करके रखना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है वो, बराबर है। और ये हैबिटेशन भी थोड़ा बहुत बता रहे हैं, मीनिंग नहीं बता रहे हैं, बट काउंट करना बता रहे हैं हम। सिग्मा बॉन्ड भी बता रहे हैं, हालांकि सिग्मा बॉन्ड का डिस्कशन नहीं किया हमने, आज सिंपल सा स्ट्रक्चर बनवाया और थोड़ा सा ओवरलैपिंग में लेके गए हम, तो आपको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर खाली जगह है, बोरॉन ये 3 बॉन्ड बनाएगा, तो बॉन्ड बनाने के बाद ये खाली जगह है, तो ये बाद में खाली जगह में लोन पेयर क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। तो जब हम कोऑर्डिनेट पढ़ाएंगे तब समझाएंगे कि खाली जगह में लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेगा, वो बॉन्ड नहीं बनाएगा, लोन पेयर को डायरेक्ट एक्सेप्ट करेगा। जिससे आगे चलकर हम बॉन्ड बनाएंगे ऐसे BF3 और NH3 में। अब होता है क्या, ये BF3 जो है लुईस बेस है, तो आगे समझाएंगे धीरे धीरे, अभी आप इंट्रोड्यूस होकर रहो। ये वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये लोन पेयर डायरेक्ट इसको देता है दान में, लो डोनेट कर रहे हैं हम, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है ये। यहीं पर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे तो तुम्हें बता देंगे वहां पे कि 4 बॉन्ड कैसे बनाया। तो 3 बॉन्ड ये बनाया और चौथा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, इसीलिए इसको हम बोलते हैं लुईस एसिड, क्योंकि इसने लोन पेयर एक्सेप्ट किया है, और इसको बोलते हैं लुईस बेस। इस केस में अब कॉन्ट्रडिक्ट ये हो जाएगा, सर 3 बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड ही बनाया है, एक कोऑर्डिनेट भी बना सकता है। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड ही बनाया है, एक कोऑर्डिनेट भी बना सकता है। तो लुईस एसिड, लुईस बेस, कोऑर्डिनेट, वो सब चीजें सिखाएंगे, लेकिन ये बताते समय ध्यान रखना है कि वैकेंट ऑर्बिटल है, इसके वजह से मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 आएगा, 1 2 3 4, ये भी काउंट होगा। तो मैक्सिमम कोवैलेंस, तो धीरे धीरे चीजें क्लियर हो जाएगा। ओके, ऐसा नहीं कि क्लियर नहीं हुआ, मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं, आप इंट्रोड्यूस हो उससे। एक समय ऐसा होगा कि आपको दिखने लगेगा, हाँ ऐसा ही हो रहा है क्या, बराबर है। एक चीज ऐसा आएगा तो समय आएगा, ओ मेरा प्रॉमिस है, नहीं मुंह नहीं फाड़ दिए केमिकल बॉन्डिंग में ना, क्या ऐसा होता है क्या, तो बोलना फिर। ओके, थैंक्स टू ऑल।